स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अदर रूट्स ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन। जैसे कि हमने फ्रांस रेवोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ था, उससे पहले हम जो रूट्स थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या थी? क्लर्जी थी, नोबेल्टी थी और थर्ड स्टेज थी। मतलब जो कारण थे, जो जड़ें थी जो फैली, जिसके कारण क्या हुआ कि रेवोल्यूशन शुरू हुआ समाज में। लेकिन और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो समाज में जो था वो रेवोल्यूशन हुआ। तो उसका जो पहला कारण हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो था ग्रोइंग द मिडिल क्लास। के मिडिल क्लास किस प्रकार से ग्रो कर रही थी समाज के अंदर। इन द पास्ट और प्रेजेंट एंड द इवोल्टेड द सेवरल टाइम अगेंस्ट फूड scarcity, rise in the food prices and the increasing tax, but they did not have to proper mean as well as such people were very less in the number two. These were the same who were a little prosperous, had access and the education and the new ideas. समाज के अंदर ऐसे जो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो कि पढ़े लिखे थे, आइडियाज थे उनके पास। प्रॉस्पिरस का मतलब होता लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार रहते थे अपने हक के लिए। उन्होंने देखा कि समाज में उनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजा उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, फेल डाउन हो रहा है, फूड प्रोडक्शन घट रही है, इंक्रीज होने के बजाय उन पर टैक्स पे लगाया जा रहा है। तो परेशान हो गए राजा से। तो उन्होंने अपने एजुकेशन के बलबूते पे, अपनी आइडियाज के बलबूते पे और अपना प्रॉस्पिरस के बलबूते पे, मतलब लड़ने की शक्ति के बलबूते पे राजा के खिलाफ क्या शुरू कर दिया? धीरे धीरे रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। रेवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे राजा के खिलाफ होना शुरू हो गए। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम था, वेरी लेस इन द नंबर टू। वो उस नंबर में बहुत ज़्यादा कम थे। मतलब समाज के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो बहुत कम थी और नॉर्मल फैमिलीज जो थी वो ज़्यादा थी। तो बेचारे चाह कर भी क्या नहीं कर पा रहे थे। वो लोग चाह कर भी राजा के खिलाफ इकट्ठा होकर युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनको लग नहीं रहा था कि अगर कर भी लिया तो भाई जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अपने आइडियाज और अपने एजुकेशन के बुद्धि पे धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे थे समाज के अंदर। ठीक है, तो कैसे हुआ? हाउ इमर्ज्ड इन द फ्रांस एंड द इमरजेंसी ऑफ द सेवरल सोशल ग्रुप्स इन द 18th सेंचुरी। किस प्रकार से जो बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे जो समाज के दो भर के सामने आए, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे 18th सेंचुरी के अंदर। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 18th century फ्रांस वाज एन इमरजेंसी ऑफ द सेवरल न्यू सोशल ग्रुप्स। देखा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर कुछ सोशल ग्रुप्स जो थे, सामाजिक ग्रुप थे, उभर के सामने आए। तो वो ग्रुप्स कौन से थे? ग्रुप्स एंड दिस पीपल वर कॉल्ड, जो ग्रुप से उभर कर सामने आए थे उनको बोला जाता था मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास पीपल बोला जाता था। दिस मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी के मेंबर थे। वर द लिटिल प्रॉस्पेरस टू द बिकॉज दे अर्न देयर वेल्थ थॉट increasing trade due to the industries revolution in the Europe. Along with the merchant, this is called middle class, also including the professional such a lawyer and the administrative officer. They all were educated and believe in the system where everybody should be treated equality. They believe that nobody should be privileged by the birth, rather the society position with the depend on the merit. इनका ये मानना था जो मिडिल क्लास के जो लोग थे ये पढ़े लिखे थे, इनमें लॉयर भी थे, इनमें मर्चेंट्स भी थे, व्यापारी भी थे, किसान भी थे और भी कई लोग थे जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। इनका ये मानना था कि कोई भी इंसान बाय बर्थ उस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं होता जो उसे दी जाती है, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें इक्वालिटी हो, लोगों को अमीरी गरीबी के हिसाब से नौकरी नहीं बल्कि उनकी जो मेरिट है, उनकी योग्यता के हिसाब से ही उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और ऐसा समाज होना चाहिए जिसके अंदर इक्वालिटी के साथ साथ सबको जो अपॉर्चुनिटी है बराबर मिले। और इस प्रताड़ना को दूर करने के लिए, इस अपनी जो पीड़ा को दूर करने के लिए जो लोग थे, मिडिल क्लास फैमिलीज जो थे, वो राजा के खिलाफ धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे थे 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा रोल ऑफ फिलोसफर, जो फिलोसफर होते हैं जो कि समाज के वो एक विचारधारा देते हैं, अपनी कुछ समाज को अपने विचारों के द्वारा सिखाते हैं। तो फिलोसफर कौन कौन से थे यहाँ पे उनके बारे में पढ़ लेते कि उनका क्या रोल रहा फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर। फ्रांस के अंदर मतलब क्या हुआ कि ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने रेवोल्यूशन में लोगों को साथ भी दिया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया रेवोल्यूशन करने के लिए। तो इसमें फिलोसफर सच जॉन लॉक एंड जीन चेस्क्यू और जो अपने रूसो जो थे, तीन तरह के ये महान जो है फिलोसफर माने जाते हैं।
पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ द सोशल बेस्ड ऑन द लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इनका यह मानना था, इन्होंने लोगों को सिखाया कि समाज के अंदर सबके लिए भी लिबर्टी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए भाई। तो इनकी बातों से, इनकी विचारधारा से समाज में एक नई जागृति पैदा हो गई। लोग जो थे राजा के खिलाफ हो गए और उनकी आत्मशक्ति जाग उठी। इनकी विचारधारा, लोगों की जो सोच थी वो बदल दी। तो एक ये भी कारण था कि फिलोसफर जो थे कहीं ना कहीं जो राजा के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे थे, और वो खुद भी दुखी थे इस चीज़ से कि राजा ऐसा अत्याचार लोगों पे कर रहा है, और लोग धीरे धीरे जो फिलोसफर की बातों में आकर रेवोल्यूशन शुरू कर दी है। ठीक है। जॉन लॉक जो थे, इन हिज बुक, इन्होंने अपनी किताब में लिखा टू ट्रीटर्स ऑफ द गवर्नमेंट सो टू द रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्क। मतलब उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा, टू ट्रीटर्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि जो यहाँ का राजा है वो अपने ही बलबूते पे सब कुछ कर रहा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, वो की डिक्टेटरशिप बहुत है, लोगों से उसका इंटरेक्शन नहीं है। जबकि ऐसी सरकार, ऐसा राजा कभी भी एक अच्छा समाज, अच्छी दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के राजा को और इस प्रकार का जो समाज है उसको ख़त्म करके एक नई गवर्नमेंट, एक नई तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। ये सिस्टम यहाँ नहीं चलना चाहिए। तो इससे भी लोग क्या थे, जो प्रोत्साहित हुए, लोग राजा के खिलाफ हो गए। उसके बाद बात करते हैं रूसो की। तो रूसो ने क्या लिखा था, प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव दैट द लीड ऑफ द बेस ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक ऐसा समाज बनना चाहिए। समाज रूसो ने लिखा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए चुनी जाए, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो काम करने वाले जो लोग हैं वो भी लोग ही हों उसके अंदर। तो सारा का सारा जितनी गवर्नमेंट होगी वो बेस ऑन डेमोक्रेटिक हो, लोकतंत्री हो। जैसे कि भारत में डेमोक्रेटिक जो है हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा से बनाई जाती है, लोगों के लिए काम करती है। तो ऐसे समाज को मतलब ये जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत थी। रूसो ने अपनी किताब में लिखा कि ऐसी होनी चाहिए ताकि राजा का जो बोलबाला खत्म हो और जनता जो है अपने हक की लड़ाई कर सके। तो ये भी कारण था कि जो लोग थे वो राजा के खिलाफ हो गए और रेवोल्यूशन हो गया। मॉन्टेस्क्यू वो थे अपने फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया था, इन दिस बुक, अपनी बुक में लिखा था, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉस, मतलब जो कानून की जो शक्ति होती है ना, जो आत्मा होती है, वो क्या होती है, प्रपोज द डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो जो एक गवर्नमेंट बनाई जाए उसकी कोई आत्मा होनी चाहिए, एक रूपरेखा होनी चाहिए, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। मतलब चुने हुए लोगों को एक विधानसभा होनी चाहिए जिसमें चुने जाए लोग चुने जाएं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो वो नियम बनाए, नए नियम बनाए लोगों के भलाई के लिए, उनको कार्य किया जाना चाहिए। जुडिशरी, अगर लोगों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उनके जो अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए जुडिशरी में न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि राजा के हाथ में सब कुछ पकड़ा दो और राजा जो है वो अपनी मनमर्जी करे। मतलब इस तरह की तीन तरह के जो कानून बनने चाहिए, एक तीन तरह की जो विधायक जो है कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका बननी चाहिए ताकि लोगों को जो हक है उन्हें वो मिल सके। When 30 colonies of the USA were set for free by the Britain, the government of this model was very first put into force in there. अगर ये देखा जाए कि यूएसए जो एक ऐसा मात्र देश माना जाता है जिसने सबसे पहले डेमोक्रेटिक जो थी अपनी जो है, अगर डेमोक्रेटिक को शुरू करने वाला देश कहा जाए तो यूएसए को माना जाएगा, क्योंकि यूएसए ने ब्रिटेन के अंदर अपनी 13 कॉलोनियों को फ्री करवाया था। वहाँ पर 13 जो कॉलोनियाँ थी जिनके ऊपर लोगों ने मतलब अपना कब्जा कर रखा था, और जो अमेरिका ने उसको छुड़ा कर ब्रिटेन के अंदर अपनी जो गवर्नमेंट जो थी वो प्रूव कर दिया था कि वे इंडिपेंडेंस हैं, वे डेमोक्रेटिक हैं। तो ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि यूएसए ही एक पहला देश माना जाता है जिसने डेमोक्रेटिक जो सिस्टम को चलाया था। डिस्कस ऑफ द गिवन द फिलोसफर, हमने यहाँ पे कुछ जो फिलोसफर्स थे जिनके नाम यहाँ पे दिए हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और अकाउंट्स ऐसे थे, कुछ और ऐसी चीज़ें थी समाज में उभर कर सामने आई थी, जो लोग ऐसे थे जो जुड़ रहे थे रेवोल्यूशन से, वो कौन से थे, ऐसे इनके बारे में पढ़ते हैं। लिव्ड अकाउंट ऑफ द सम पीपल्स, कुछ और भी अकाउंट्स थे, मतलब कुछ और लोग भी थे, जैसे कि इसमें थे जॉर्जियस डेंटन, जो नाम था जॉर्जियस डेंटन, एक मतलब एक छात्र थे जो कि जो लेखक भी थे, छात्र भी थे। ही रोट, अपनी बुक में लिखते हैं, व्हेन कम आउट ऑफ द कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएशन ही डिड हैव टू डिग्री बट
now here to go. The choice of a career in the army was not open for as he has not a noble by birth. Church to close after him refute. उनका ये मानना था कि जो लोग थे वो यहाँ का समाज इतना पिछड़ा हुआ था, जो नोबल लोग थे, जो रिच लोग थे, वो पीजेंट्स के बच्चों को कुछ नहीं समझते थे, गरीब बच्चों को कुछ नहीं समझते थे। और जबकि ये बिलोंग करते थे एक पीजेंट की फैमिली से, तो इनके पास जब इन्होंने कॉलेज छोड़ा तो कॉलेज छोड़ने के बाद कोई चॉइस नहीं रही, क्योंकि इनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी किसी तरह की। एजुकेटेड होने के बाद भी इनकी जो चॉइस थी कि वे आर्मी में जाए, तो आर्मी में इनको भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि ये नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, इनका बर्थ नोबल फैमिली में नहीं हुआ था, अमीर फैमिली में। एक पीजेंट्स के पेरेंट्स, इसके जो पेरेंट्स थे वो पीजेंट्स थे, इसलिए इनको आर्मी में भर्ती नहीं किया गया। और चर्च जो था, चर्च ने भी इनकी किसी प्रकार से हेल्प करने से मना कर दिया था। तो ये भी कारण था कि जॉर्ज डेंटन जो थे ये भी उस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन के और लोगों के साथ जुड़ के लोगों को प्रोत्साहित करते रहे और राजा के खिलाफ जो रेवोल्यूशन था वो शुरू कर दिया। ठीक है जी। ऑर्थन यंगर मतलब एक और जो थे, मतलब लेखक, एक नोबलिस्ट थे जो किताब, जो बुक्स लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे। इनका कारण था ये घूमते थे जगह जगह पे जाकर। तो इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था, द ड्यूरिंग हिज द ट्रैवलिंग थ्रू द फ्रांस फ्रॉम द 1787 टू 1789 ही ओनली सा टी prevention of the common people by the some called at elite। मतलब एलाइट का मतलब होता है नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, जो अमीर लोगों से। जो अमीर लोग थे वो सम पीपल, मतलब कॉमन जो पीपल थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, उनकी हालत जो थी बहुत दयनीय थी। लोग, उन्होंने देखा, जो उन्होंने सफ़र किया ना फ्रांस का, तो उन्होंने देखा कि जो अमीर लोग हैं गरीब लोगों को लताड़ रहे हैं, उनको मतलब समाज में उतने ही नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत थी। तो इन्होंने आगे और कुछ भी लिखा है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा पीपल एंड ही foretold the future of the France that the rich people of France must know think। उनका ये मानना था कि जो फ्रांस, उन्होंने फ्यूचर की जो भविष्यवाणी थी फ्रांस की पहले ही कर दी थी। उनका ये मानना था कि फ्रांस का भविष्य ऐसा होगा कि जिन लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं वो लोग इनके एक दिन अमीर लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, दैट इफ दे विल ट्रीट समवन, जिस प्रकार से आज वे उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, देयर ओवन लाइफ एंड फैमिली, अब उनकी जीवन को और उनकी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं, तो वे लोग अपनी फैमिली और जीवन को बचाने के लिए गोइंग टू द सेफ सम डे व्हेन पीपल विल नो लॉन्गर बी एबल टू बियर व्हाट हैपनिंग टू देम, दे विल रिवोल्ट एंड देन दे मस्ट नॉट कंप्लेन that the daughters are kidnapping on the sons that's in shit। उन्होंने क्या कहा था स्लाइड, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये बोला था कि जो लोग आज उनके खिलाफ हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनको समाज में उठने नहीं दे रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये लोग सारे मिलकर राजा के खिलाफ हो जाएंगे, राजा के ऊपर अपना जो रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे। और उस वक्त होगा भी ठीक, क्योंकि ना आप परेशान करते हो किसी दूसरे को, तो वो उसका रिएक्शन तो आएगा भाई, एक्शन का रिएक्शन तो आता ही है ना, तो आएगा। ये जो उन्होंने जो फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन उस वक्त जो लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें उनको कंप्लेन करने की कोई भी मतलब उनके पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका।